हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने सीखा इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, और इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं? इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है और कम टाइम में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनफिक्स को पोस्टफिक्स के अंदर। और ध्यान देना, काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ पार्ट के अंदर। कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन दिया होता है कुछ और, आता है उनको सब चीजें, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको गैप्स क्लासेस की वीडियो देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि उस पार्ट को मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा जहां पर कंफ्यूजन होती है। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार दोबारा से मैं आपको बताऊंगा कि इनफिक्स क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है, जिससे कि अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप डायरेक्टली ये कंसेप्ट भी सीख सकते हो। तीन टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं। एक होता है दैट इज पोस्टफिक्स, देन नेक्स्ट इज प्रीफिक्स एंड द लास्ट वन इज इनफिक्स। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री का मतलब पहले, इनका मतलब बीच में। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? सबसे पहले लिखा ए बी, लेफ्ट में मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया? ए बी। सेंटर में भी क्या लिख दिया? ए बी। और सबसे लास्ट में भी लिख दिया ए बी। अब ध्यान देना, सबसे पहले हमने लिखा हुआ पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है बाद, मतलब बाद में। तो यहां पर जो हमने ए बी लिखा है, इसके बाद में हम एक ऑपरेटर लगाएंगे। ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, एग्जांपल में मैंने प्लस ले लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा पोस्ट। सेकंड है प्री, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, तो इसका मतलब जो हमने ए बी लिखा हुआ है, इससे पहले हम ऑपरेटर लगाएंगे, तो लिख दिया हमने प्लस का साइन। और सिमिलरली इन हो गया बीच में। इनका मतलब क्या हो गया? बीच में, तो जो ऑपरेटर लगेगा ए और बी के बीच में आएगा। राइट, ये है हमारा एग्जाम्पल। ऑपरेटर कोई भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। सबसे पहला पोस्ट है, वहां पर भी ए बी लिखा, प्री में भी ए बी लिखा और इनफिक्स में भी ए बी लिखा। अगर पोस्ट है, पोस्ट का मतलब बाद में, इसका मतलब ऑपरेटर कहां पर आएगा? बाद में आएगा। तो जो ए बी लिखा है उसके बाद मैंने लगा दिया स्टार, दैट इज मल्टीप्लाई। अब बीच में कौन सा हमारा प्रीफिक्स? प्रीफिक्स का मतलब पहले, तो मल्टीप्लाई का साइन पहले लगा दिया। नेक्स्ट इज इनफिक्स। इनफिक्स है तो कहां पर आ गया? बीच में आ गया। ठीक है, लास्ट एग्जांपल और करते हैं, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन पे। तीनों के अंदर मैं लिखूंगा ए बी। पोस्ट में, फिक्स में ए बी लिखा, प्रीफिक्स में भी लिखा और इनफिक्स में भी लिखा। अब जो पोस्ट है, पोस्ट का मतलब बाद में, तो बाद में मैंने क्या लिख दिया? डिवाइड का साइन। तो ये बन गया ए बी डिवाइड का साइन। और उसके बाद कौन सा? प्री। प्री का मतलब क्या है? पहले, तो क्या आ गया? डिवाइड ए बी। और लास्ट इज इन, इनका मतलब बीच में, तो क्या बन गया? ए डिवाइड बाय बी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको नोट कर लो। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना देखेंगे। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा इवैल्यूएट करना। कौन सा हम कंसेप्ट सीखेंगे? इवैल्यूएट करना है पोस्टफिक्स को। इवैल्यूएट करने का मतलब एक आंसर निकालना है। ध्यान देना, इसके अलग अलग वेरिएशन है, जैसा मैंने पहले भी बताया। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको मैंने कंसेप्ट सिखाया था इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना, लेकिन उसके साथ और इसका आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको समझ लो और उसके बाद आप देख सकते हो। अगर वो वीडियो देखनी है तो इसका आई बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो आप वीडियो को देख सकते हो। तो अब हम सीखेंगे इवैल्यूएट करना है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इवैल्यूएट करने का मतलब एक फाइनल आंसर आएगा। लास्ट में क्या आएगा? एक फाइनल आंसर आएगा। ध्यान देना, दो चीजें होती है, एक होता है इवैल्यूएट और एक होता है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेशन। जब भी एक्सप्रेशन आएगा तो वहां पर हमारे पास कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, जैसे ए बी मल्टीप्लाई सी डी, कुछ ऐसे। और इवैल्यूएट में सिर्फ और सिर्फ लास्ट में एक आंसर आएगा। तो इस पॉइंट का आपने ध्यान देना है।
अगर आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले देखना कि क्या इवैल्यूएट तो नहीं करना। इवैल्यूएट करना तो मतलब लास्ट में सिर्फ एक वैल्यू आनी चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगा, रूल्स के बाद हम एग्जांपल से इस कंसेप्ट को समझेंगे। तो जो हम रूल्स पढ़ेंगे किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, रूल्स हम पढ़ने वाले हैं इवैल्यूएट करना है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को। ध्यान देना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने दो चीजों से मिलना है। कहने का मतलब ये, क्वेश्चन के अंदर दो चीजें यूज होगी, एक यूज होगा ऑपरेटर और एक यूज होगा ऑपरेंड। ऑपरेटर्स होते हैं प्लस माइनस डिवाइड वाले साइन, ऑपरेंड्स होते हैं वेरिएबल्स के नाम या फिर नंबर्स, जैसे ए बी सी डी दे आर कॉल्ड एज ऑपरेंड्स, या फिर 10 20 30 40 दे आर कॉल्ड एज ऑपरेंड्स। और ऑपरेटर्स होंगे प्लस माइनस डिवाइड, ये होते हैं हमारे ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इसको जब हम एग्जांपल से समझेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो समझते हैं हमारा रूल क्या है। सबसे पहले अगर ऑपरेंड आएगा तो हमें क्या करना है, उसको स्टैक में डालना है। अगर ऑपरेंड आएगा तो कहां पे डालना है, स्टैक में डालना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा स्टैक क्या होता है। स्टैक का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक। फॉर एग्जांपल आप पार्टीज में जाते हो, जब पार्टीज में जाते हो तो प्लेट उठाओगे खाना खाने के लिए, तो वो प्लेट कहां पर रखी होगी, सबसे ऊपर। तो जो सबसे ऊपर रखी होगी उसको आप उठाओगे, लेकिन वेटर ने कहां रखी, कब रखी, वो बाद में। कहने का मतलब ये, जो प्लेट वेटर सबसे बाद में रखेगा वो सबसे ऊपर आ जाएगी, और जब हम उठाएंगे तो कौन सी प्लेट उठाएंगे, सबसे ऊपर वाली। तो स्टैक का मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक, बस इतना ध्यान रखना है। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक हो गया। तो जब ऑपरेंड आएगा तो हम कहां पे डालेंगे उसको, स्टैक के अंदर। ऑपरेंड मतलब, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ए बी सी डी 10 20 30 40 दे आर कॉल्ड एज ऑपरेंड्स। उसके बाद मैंने आपको कहा था ऑपरेंड आएगा और ऑपरेटर आएगा। नेक्स्ट इज ऑपरेटर। अगर ऑपरेटर आएगा तो क्या करेंगे, तब हम स्टैक के अंदर से ऊपर के दो एलिमेंट्स निकालेंगे, उनके बीच में हम क्या करेंगे, उनके बीच में हम ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सा ऑपरेटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेशन लगने वाला है। अगर प्लस है तो बीच में प्लस लगेगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगेगा, डिवाइड है तो डिवाइड लगेगा। उसके बाद उससे जो आंसर आएगा उसको वापस हम कहां पे डाल देंगे, स्टैक के अंदर डाल देंगे। कहां पे डालेंगे, स्टैक के अंदर डाल देंगे। अब आप फर्स्ट पॉइंट में देखो, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, इफ ऑपरेंड पुश ऑन टू द स्टैक। पुश का मतलब स्टैक में डालना। सेकेंड पॉइंट में है, अगर ऑपरेटर है पॉप टॉप टू एलिमेंट्स। पॉप का मतलब निकालना। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, दोबारा से पुश करना रिजल्ट। इसका मतलब जो रिजल्ट आया उसको वापस स्टैक में डालना है। सिंपल सी चीज है, पुश का मतलब स्टैक में डालो, पॉप का मतलब स्टैक से निकालो। जब ऑपरेंड आएगा तो हम स्टैक में डालेंगे, और जब ऑपरेटर आएगा तो स्टैक से दो एलिमेंट्स निकालेंगे। कौन से दो एलिमेंट, जो सबसे लास्ट में होंगे, और उसके बीच में हम ऑपरेटर को लगाएंगे। उससे जो रिजल्ट आएगा उसको वापस स्टैक में डाल देंगे। एग्जाम्पल से और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये रूल्स के बाद अब हम एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, इसको आप नोट कर लो। अब आएंगे हम क्वेश्चन के साथ। इवैल्यूएट करना है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ये हमें कुछ नंबर्स गिवन है, इसको हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। दोबारा से आगे नेक्स्ट क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज करना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं आप बीच में बार-बार क्यों बोलते हो, एक बार बोल के बहुत है। दोस्तों हमारा काम है, हम आपको बार-बार सही एडवाइस दे, फॉलो करना या नहीं करना आपकी मर्जी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप कॉल करना चाहो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जनरली हम कॉल कम ही अटेंड करते हैं, आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे सारी इंफॉर्मेशन आएगी। बाकी सारी इंफॉर्मेशन, कितने चार्जेस हैं, कैसे पे कर सकते हो, कैसे नोट्स मिलेगा, सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन। इवैल्यूएट करना है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ये हमें कुछ नंबर्स गिवन है, इसको हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे। टेबल में सबसे पहले आप लिखोगे सिंबल रीड। ये आ गया सिंबल रीड, फिर आएगा स्टैक और फिर आएगा ऑपरेशन। तो पहले क्या है, सिंबल रीड, फिर स्टैक और फिर ऑपरेशन। और इसको मैंने क्या कहा, टेबल की फॉर्म में बनाओगे। तो यहां पर मैंने टेबल की फॉर्म में बनाया, लेकिन अभी जब मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा तो सिर्फ प्लस तक सिखाऊंगा, क्योंकि स्पेस कंस्ट्रेंट है। उसके बाद हम कंटिन्यूएशन में आगे चलेंगे। अब ध्यान दो, क्वेश्चन के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर क्या लिखा है, 10। इसको हम क्या कर देंगे, सिंबल रीड पे लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 20। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली रो पे क्या लिख देंगे हम, 20। कहां पर, सिंबल रीड में। सिमिलरली थर्ड नंबर इज 30, तो लिख दिया 30। और लास्ट कौन सा है, प्लस, तो ये आ गया प्लस। लास्ट अभी प्लस नहीं है, प्लस के बाद भी और नंबर है। पहले मैं इतना पार्ट सॉल्व कराऊंगा, फिर इसके बाद हम आगे कंटिन्यूएशन में देखेंगे।
तो पहले हम प्लस तक सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद 5 माइनस मल्टीप्लाई देखेंगे। अब ध्यान दो, अब आप क्वेश्चन को भूल जाओ, टेबल बना लिया, क्वेश्चन को भूल जाओ। सबसे पहले सिंबल रीड में क्या लिखा हुआ है 10, इसका मतलब ये क्या है हमारा ऑपरेंड। ऑपरेंड कौन से होते हैं 10 20 30 नंबर्स होते हैं या फिर एबीसीडी। इसको हम डाल देंगे स्टैक के अंदर। तो मैंने जो स्टैक बनाया वहां पे लिख दिया वही नंबर एज इट इज 10। स्टैक में डालने को क्या बोलते हैं, पुश कहते हैं। स्टैक में डालने को ऑपरेशन को क्या कहते हैं, पुश। तो हमने ऑपरेशन में लिख दिया पुश। अब नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट वाली रो पे दैट इज 20। तो जो हमने स्टैक में पहले लिखा हुआ 10 उसको मैंने एज इट इज लिख दिया 10 कॉमा लगा दिया। और अब कौन सा नंबर है 20, इसको भी हम क्या करेंगे स्टैक में डाल देंगे। तो ये क्या बन गया दैट इज 10 कॉमा 20 आ गया। अब स्टैक में डालने को क्या कहते हैं दैट इज पुश। तो ऑपरेशन में लिख दिया पुश हो गया। अब आते हैं थर्ड। थर्ड क्या है हमारा 30 और स्टैक के अंदर क्या है 10 कॉमा 20। तो पहले हम 10 कॉमा 20 जो स्टैक में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको एज इट इज लिखेंगे। ये आ गया 10 कॉमा 20। और अब कौन सा नंबर है दैट इज 30, इसको क्या करेंगे स्टैक में डालेंगे। तो स्टैक में डाल दिए तो क्या बन गया 10 कॉमा 20 कॉमा 30। स्टैक में डालने को क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज पुश। तो ऑपरेशन में आ गया पुश। अब नेक्स्ट है हमारा प्लस का साइन। प्लस का साइन है, इसका मतलब हमें क्या करना है प्लस करना है। किसके बीच में, दो नंबर्स में। तो जो स्टैक के लास्ट के दो नंबर्स हैं उनके बीच में हम प्लस करेंगे। तो मैं नीचे क्या लिख रहा हूं स्टैक के अंदर 10 लिख दिया 10 कॉमा। क्यों, क्योंकि उसके बाद जो लिखे हैं 10 20 और 30 इनके बीच में हमें क्या करना है प्लस करना है। तो प्लस कब करेंगे, पहले हम इन दोनों को निकालेंगे, प्लस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वापस स्टैक में डाल देंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज पॉप करना। क्या कहते हैं उसको, पॉप। हम करेंगे दो एलिमेंट्स। तो लिखा पॉप टॉप टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स को पॉप करा। फिर क्या करेंगे अप्लाई प्लस इन बिटवीन देम और दैट इज क्या हो गया 20 प्लस 30। इससे कितना आ गया दैट इज 50। जो 50 होगा इसको वापस हम क्या कर देंगे स्टैक में डाल देंगे। तो ये क्या बन गया 10 कॉमा 50 बन गया। अब ध्यान देना, हमने यहां प्लस तक इसको सॉल्व कर लिया। पहले आप इसको नोट कर लो जिससे कि जब मैं आगे कंटिन्यूशन में करूं तो आपके पास लिखा होना चाहिए। ठीक है, यहां तक नोट कर लो। जब तक आप ये नोट कर रहे हो आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, आप गैप्स क्लासेस की बुक ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना कैसे आप गैप्स क्लासेस की बुक ले सकते हो। और साथ साथ में बहुत अच्छी बात ये भी है कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपको पूरी बुक लेने पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक के आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है उसके ही नोट्स चाहिए तो आप खरीद सकते हो। सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में और बहुत ही रीजनेबल अमाउंट है। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये जरूर स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप गैप्स क्लासेस की बुक से पढ़ना। अगर बुक नहीं लेना चाहते तो उसके पर्टिकुलर टॉपिक के नोट से पढ़ना। हर चीज को हमने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है। धीरे धीरे लेवल बढ़ाया गया है। जैसे जैसे आप आगे आगे चलते जाओगे आपका बेस स्ट्रांग होता जाएगा। और उसके बाद गैप्स क्लासेस के नोट्स या बुक से करने के बाद आप दुनिया की कोई भी बुक उठा लोगे आपको सारे टॉपिक्स आसान लगने वाले हैं क्योंकि बेस बहुत स्ट्रांग कर देते हैं हम। ठीक है, यहां तक क्लियर आपने लिख लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा प्लस तक हो चुका था, क्या रह गया 5 माइनस और मल्टीप्लाई का साइन रह गया। अब हम इसको देखेंगे सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने लिखा यहां पर 5 माइनस मल्टीप्लाई। अब ध्यान देना स्टैक के अंदर हमारा क्या था, वापस जाता हूं स्टैक के अंदर। लास्ट में जब हम वहां पर गए थे तो क्या था 10 कॉमा 50 और अब क्या है हमारा दैट इज 5 माइनस और मल्टीप्लाई का साइन। तो जो स्टैक में 10 कॉमा 50 है उसको हमने एज इट इज लिखा। अब कौन सा नंबर है 5, इसका मतलब ऑपरेंड है, कहां डालेंगे स्टैक के अंदर। अब हम क्या करेंगे इस 5 को स्टैक में डालेंगे। स्टैक में डालने को क्या कहते हैं पुश। तो ये ऑपरेशन में आ गया पुश। किसको डालना है 5 को। तो स्टैक क्या बन गया 10 कॉमा 50 कॉमा 5। तो दिस इज 10 कॉमा 50 कॉमा 5 आ गया। अब है हमारा नेक्स्ट माइनस। इसका मतलब क्या करना है, हमें दो एलिमेंट निकालने हैं। तो लिखा पॉप टॉप टू एलिमेंट्स और उसके बाद उसके बीच में हम माइनस लगाएंगे। कौन सा साइन, माइनस लगाएंगे। तो स्टैक में इस समय अभी एग्जिस्ट क्या कर रहा है, स्टैक में इस समय एग्जिस्ट कर रहा है 10 कॉमा 50 कॉमा 5। तो हम निकालेंगे 50 और 5, इसके बीच में माइनस लगाया तो क्या बन गया 50 माइनस 5 इज इक्वल टू 45। इसको हम क्या करेंगे स्टैक में डालेंगे। अभी स्टैक में हमने कौन सा निकाला 50 और 5, 10 तो नहीं निकाला। तो 10 को हम एज इट इज लिखेंगे, ये लिखा और साथ में 45 कहां आ गया, ये ऊपर आ गया। तो ये बन गया 10 कॉमा 45।
अब यहां पर ध्यान दो, अब लास्ट में क्या आ गया हमारा मल्टीप्लाई, और स्टैक में क्या है 10,45। तो हम क्या करेंगे, दो निकालेंगे, क्या करा, पॉप टॉप टू एलिमेंट्स, और उसके बीच में हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन। तो ये हमारा क्या बन गया, 10 इंटू 45 कितना आ गया, 450। इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, स्टैक में वापस डाल देंगे। तो स्टैक के अंदर क्या आ गया, दैट इज 450, दैट इज 450। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब मैंने आपको बताया कि लास्ट में एक ही आंसर आना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसके आगे तो कोई भी ऑपरेंड्स नहीं है, मतलब कोई भी नंबर्स नहीं है, और ना ही कोई ऑपरेटर्स है, मतलब कोई भी प्लस माइनस डिवाइड का साइन नहीं है। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। तो हमारा अब आंसर क्या आएगा, आंसर जो स्टैक में लिखा हुआ है दैट इज 450। तो हम आंसर में लिख देंगे 450। 450 हमारा फाइनल आंसर है, इसको आप नोट कर लो। दोस्तों अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा हुआ है, लिखा हुआ है इवैल्यूएट करना है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को। इसको हमें इवैल्यूएट करना है, इसमें ट्रू फॉल्स एंड और नॉट दिया हुआ है। तो ध्यान से समझना इसमें क्या करना है, इसका मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, करना क्या है वो आपका काम है। ध्यान देना, इसके अंदर हमें पता होना चाहिए ऑपरेंड्स कौन से हैं और साथ साथ में ऑपरेटर्स कौन से हैं। जो ट्रू है और जो फॉल्स है, दे आर कॉल्ड एज ऑपरेंड। इसको हम कहेंगे ऑपरेंड। जैसे हम ट्रीट कर रहे थे 10, 20, 30, 40 को, वैसे ये क्या हो गया, हमारा ऑपरेंड हो गया। और यहां पर क्वेश्चन में लिखा है एंड और नॉट। क्या है, एंड है, और है, नॉट है। एंड और नॉट ये तीनों हमारे ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स है तो इसका मतलब जब ऑपरेटर आएगा तो स्टैक में से हम दो एलिमेंट्स निकालेंगे, बीच में हम क्या लगाएंगे, ऑपरेटर लगाएंगे, और जो रिजल्ट आएगा वापस स्टैक में डाल देंगे। अब यहां पर जो समझने की बात है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। अगर एंड आएगा तो स्टैक से आप दो एलिमेंट्स निकालोगे, दो एलिमेंट्स को पॉप करोगे, उसके बीच में ऑपरेटर लगाओगे, जो रिजल्ट आएगा उसको पुश कर दोगे। अगर एंड आता है तो, अगर और आएगा तो भी दो एलिमेंट्स निकालोगे, दो एलिमेंट्स मतलब दो ऑपरेंड्स निकालोगे, और उसके बीच में आप ऑपरेटर लगाओगे, जो रिजल्ट आएगा वापस स्टैक में डाल दोगे। और अगर नॉट आता है, ध्यान देना, अगर नॉट आएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट निकलेगा। कितना एलिमेंट निकलेगा, एक, मतलब एक ऑपरेंड निकलेगा। उससे पहले नॉट लगाओगे, उससे जो रिजल्ट आएगा वापस स्टैक में डालोगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक जो होगा वो आपको थंबनेल में मिल जाएगा जैसी वीडियो खत्म होगी। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि पहले आप खुद सॉल्व करना और उसके बाद उस वीडियो को देखना। और ध्यान देना, हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो नेक्स्ट वाली वीडियो रेडी नहीं हो। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या सीखा, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। दोबारा से आगे क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज करना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं बीच में बार-बार क्यों बोलते हैं, एक बार बोल दिया बहुत है। दोस्तों हमारा काम है, हम आपको बार-बार सही एडवाइस दे, फॉलो करना या नहीं करना आपकी मर्जी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप कॉल करना चाहो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जनरली हम कॉल कम ही अटेंड करते हैं, आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे सारी इंफॉर्मेशन आएगी, बाकी सारी इंफॉर्मेशन कितने चार्जेस हैं, कैसे पे कर सकते हो, कैसे नोट्स मिलेगा, सब डिस्क्रिप्शन में